हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th इकोनॉमिक्स के अपने न्यू टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 के बारे में। सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द प्रीवियस वीडियोस, तो हमने अपने चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 के काफ़ी सारे टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं। सो गाइस, वी विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियोज़ so that you can clear this video very easily। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं what is IPR। It means Industrial Policy Revolution। According the Industrial Policy 1956, Government of India increases the role of public sector in the industrial development of the economy। It means जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस तरह से हमारे देश में रिवॉल्यूशन हुए हैं और हो रहे थे, तब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। किस क्षेत्र में? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र में, जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकें। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवॉल्यूशन इज़ टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जिससे हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाएँ इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्षेत्र में। सो गाइस, क्या थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे IPR में शामिल किए गए, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन के फीचर्स क्या हैं, वो अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देयर आर 3 फीचर्स मेनली विच वी हैव टू इंक्लूडेड इन IPR। तो पहला है 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर कहना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को 3 टियर में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। शेड्यूल 1, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो टोटली पब्लिक सेक्टर पर फोकस थी। शेड्यूल बी में उन सभी इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जॉइंट वेंचर रहा। और शेड्यूल सी में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जिनमें केवल प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्रेन्योर ही उसको सेटअप कर सकता था। यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि शेड्यूल ए यानी कि पब्लिक सेक्टर में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा रोल इम्पैक्ट जो है उनका प्ले होने वाला है। जस्ट लाइक कहना चाहिए केमिकल, जस्ट लाइक हमारे कहना चाहिए लीकर वगैरह जैसे, जो एक तरह से सभी को परमिटेड नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक सेक्टर में रखा गया। और ऐसे सेक्टर जिनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को जॉइंट वेंचर करके इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकती हैं, वो वाले इंडस्ट्रीज़ के जो पोर्शन में शेड्यूल बी में रख दिए गए। साथ ही साथ जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज़ एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सेटअप कर सकता है, वो शेड्यूल सी में रखे गए। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में रखा गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए, शेड्यूल ए में इन सभी इंडस्ट्रीज़ को रखा जा रहा है। आप बड़े आराम से इनको देख लीजिए। ये उस टाइम की बात है, अब तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के हाथों से भी निकाला जा रहा है। लेकिन हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1956 के टाइम की। सो गाइस, उस समय पर 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थीं जिनको पब्लिक सेक्टर में रखा गया था। 12 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में रखा गया था। और बाकी बची हुई इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको हमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में सौंप दिया गया था। सो गाइस, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना था तो वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो हार्मफुल भी हो सकती हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं, उनको अपने अंडर में लेना काफ़ी ज़रूरी था। बात करते हैं हम सेकंड फीचर्स की। तो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब ये लाइसेंसिंग वाला जो चक्कर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय पर, क्योंकि इसमें क्या है, लाइसेंस इज़ ए रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग और फॉर एक्सपेंडिंग इन इंडस्ट्रियल यूनिट। यानी कि किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को लगाने में या फिर उसको बड़ा करने के लिए एक गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली रिटन परमिशन को लाइसेंस कहा गया, जिसकी गवर्नमेंट फीस भी चार्ज करता है, उस समय पर भी करता था।
ये क्या है, एक तरह से आपको सर्टिफिकेशन दे रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है कि आप इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए या फिर इस इंडस्ट्रीज़ को फैलाने के लिए परमिटेबल है या परमिट आपको दी जाती है, आपको एक तरह से एक्सेप्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट की, ठीक है। और इसका बेसिक जो मोटिव रहा वो ये रहा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बने हर इंडस्ट्रीज़ की, या फिर कहना चाहिए कि हर इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस के थ्रू जोड़ने से यही होगा कि अगर कोई भी ट्रेजेडी, कैजुअलिटी होती है तो उस कंडीशन में अकाउंटेबिलिटी बड़े इजीली उसकी हो सकती है। गाइस, इंडस्ट्रियल यूनिट, नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड टू सर्वाइव अनलेस और अनटिल लाइसेंसिंग। और बिना लाइसेंस के ना तो कोई इंडस्ट्री उस समय लग सकती थी और ना ही उसे एक्सपेंड किया जा सकता था। तो गाइस, ये था सेकंड फीचर जो अभी आपके सामने शेयर किया। लास्ट जो हमारा फीचर है आईपीआर का, इंडस्ट्रियल कंसेशन। कंसेशन यानी कि छूट, कंसेशन छूट। ये छूट किस तरह से दी गई? इंसेंटिव लाइक टैक्स रिबेट एंड सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ पावर सप्लाई ऑफर्ड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिकॉज बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी इज टू एनकरेज इक्वालिटी इन इनकम। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, जो शेड्यूल सी के हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे थे, उन एंटरप्रेन्योर्स को एक हेल्पिंग नेचर के हिसाब से, सपोर्टिव नेचर के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको काफ़ी सस्ते रेट में पावर सप्लाई कराई गई, जिससे क्या हो सके, वो अपना एंटरप्रेन्योर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके पीछे जो बेसिक रीज़न था वो ये था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप होती थी वो ऐसे एरिया में होती थी जो काफ़ी अनडेवलप्ड होता था, और अनडेवलप्ड एरिया में जब वो इंडस्ट्रीज़ एक बार सेटअप हो जाती थी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता था, जिससे वहाँ के आसपास के जो लोग रहते थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इकोनॉमिकली जो एक लेवल था वो अपग्रेड होता था, जो हेल्प करता था हमारे देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो गाइस, अब हमें यही बात समझनी है कि आईपीआर का कितना अच्छा इम्पैक्ट रहा, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 ने हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद कितना अच्छा रोल प्ले किया। और आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों आईपीआर लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्यों आईपीआर लाया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो का कंटेंट आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पिंग साबित हो सकता है, सो गाइस वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि इस वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं आपके साथ। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए ऐसा करते हैं, तो आप भी उनके लिए एक जिम्मेदार दोस्त बने। साथ ही साथ अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनको और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।